कि फ्लावर नहीं है, ये फायर है, फायर। भाई पुष्पा से ज्यादा ये फायर है। और ये झुकते नहीं है, झुका देते हैं। तो अडानी अंबानी का बेटा जो है वो कभी बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं देगा ना। अमित शाह का बेटा जो है जैसा बिना क्रिकेट खेले वो बीसीसीआई का जो है सचिव बन सकता है। ये चाहे तो अपने सम्मान के लिए आने वाले समय में जो है ये चेतावनी देकर जता सकते हैं कि ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारी जागीर। नेशनल चैनल वाले सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोले कि राजनीति के जो है वो पिटारे में बंद है। आपके जो अध्यापक हैं, जो आपके गार्जियन स्वरूप है, वो सारे अध्यापक यहाँ पर हैं। खान सराय, रहमान सराय, इसके झा सराय, शशि शरण सराय, इसके बाद लेकिन सर हम लोग ने उनको जितने भी बड़े बड़े नामी जामी अध्यापक हैं वो सब लोग आए हैं। नहीं सर, तो हम लोग चलो बिहार बनाए। एक चीज और है रवि भाई जी, एक चीज और है, जैसे आप लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं। इतना देर से आप भी यहाँ पे सुबह भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं, ठीक। लेकिन नेशनल मीडिया को क्या एजुकेशन कोई कवरेज नहीं लगता है क्या? देखिए नेशनल चैनल वाले सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोले कि राजनीति के जो है वो पिटारे में बंद है। राजनीति करने वाले लोगों के बस वो आस पड़ोस में चमक रहे हैं और अपने आप को चमका रहे हैं। दुर्भाग्य का बात यह है कि जब स्टूडेंट की बात आती है, जब छात्र और छात्राओं की बात आती है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर आवाज उठाने की बात आती है, तो वो इसी पिटारे में सांप की तरह दम हो जाते हैं और इनकी आवाज कोई नहीं बनता है। हम लोग जब इनकी आवाज उठाते हैं तो हम लोगों को एक टुटपुंजिया यूट्यूबर बोल दिया जाता है, फेसबुकिया बोल दिया जाता है। रात में 11:30 बजने वाले, 11 बज रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग को क्या जरूरत था, खा पी कर हम लोग सो जाते। लेकिन हमको लगता है कि जिस खानदान से, जिस परिवार से, जिस घर से, जिस परिस्थिति को हम देखकर यहाँ पहुंचे, उसी परिस्थिति, उसी गरीबी और उसी अमीरी को देखकर ये लोग भी पहुंचे। तो अडानी अंबानी का बेटा जो है वो कभी बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं देगा ना। अमित शाह का बेटा जो है जैसा बिना क्रिकेट खेले वो बीसीसीआई का जो है सचिव बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है बिना क्रिकेट खेले। उसको एक बॉल भी नहीं पता है, बीसीसीआई का अध्यक्ष और सचिव बन सकता है। 24 छक्के लगाने वाले। हाँ, तो जो वो बन सकते हैं, लेकिन ये लोग कभी नहीं बन सकते और वो कभी बिहार पुलिस का तैयारी नहीं करेंगे। तो उनकी आवाज जो है कौन बनेगा? इनकी आवाज हम लोग बनेंगे, इसीलिए आए हुए हैं। और हमको पता है कि हम छोटे लोग हैं, लेकिन इसी छोटे को अगर हम लोग जोड़ के बड़ा कर दे तो बहुत सारी बार हमने सरकार को पलटा हुआ है हम लोगों ने मिलकर। तो इस बार हो सकता है कि पलटे, और इसीलिए हम लोग जो है मैं एक बात कहूंगा कि बिहार के स्टूडेंट को अपना रात जो है अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए रेलवे ट्रैक पर, सड़क पर, नदी के किनारे, इसके बाद धरना प्रदर्शन वाली जगहों पर अपना रात जो है वो काला करना पड़ता है, दिन काला करना पड़ता है, तब इनका भविष्य जो उज्जवल होता है। हर बार चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी का मामला हो, इसके बाद ये फिर बिहार पुलिस का ये प्रकरण, तो ये सब जो है बहुत दुर्भाग्य का बात है। ये कोई नया नहीं है और ये दुर्भाग्य का बात है। सोचिए कि इसमें जो है इनके पिताजी डीएम एसडीएम नहीं होंगे, आईएएस पीसीएस नहीं होंगे, किसी के पिताजी राजनीति नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, इनके साथ कौन खड़ा है? आप भी काम करते हैं, जैसे ही चुनाव आता है आप लोगों पर भी फोन आता होगा कि हमारा प्रमोशन कर दीजिए, हमको थोड़ा लाइमलाइट दे दीजिए। लेकिन क्या ये छात्र उनके प्रमोशन नहीं है क्या? ये वोट बैंक की राजनीति जैसे होती है। सारे 18+ के हैं लोग, सारे 18+ है। ये चाहे तो अपने सम्मान के लिए आने वाले समय में जो है ये चेतावनी देकर जता सकते हैं कि ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारी जागीर है। और हम लोग जो है इस देश के जो है भाग्य विधाता है, निर्माता है, और हम लोग जो चाहेंगे वो होगा। तो ये आम आदमी है, ये सारे भूखे जो है ये जो सोते हुए शेर, अगर ये उठेंगे, बोलेंगे, लड़ेंगे तो किसी को भी हिला सकते हैं, ये बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। एक चीज और है, युवा नेताओं की बात करें, बिहार में बहुत सारे हैं विपक्ष के युवा नेता, सबसे युवा हमको लगते हैं तेजस्वी जी। देखिए मैं आपका लाइव देख रहा था कि पुष्पा का जो है प्रमोशन हो रहा था, तो उप मुख्यमंत्री साहब जो है बगल बैठ के जो है बढ़िया एकदम हंस रहे थे ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फ्लावर नहीं है, ये फायर है, फायर। भाई पुष्पा से ज्यादा ये फायर है और ये झुकते नहीं है, झुका देते हैं। तो जो है पुष्पा में जो लोग प्रमोशन कर रहे थे, जो लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, उनको सोचना चाहिए कि ये बिहार के भविष्य का सवाल है। आज हम बिहार पुलिस को हमसे ज्यादा कौन जानता होगा? जो है हम सबसे ज्यादा बिहार पुलिस का जो है सिस्टम का जो है फेलियर दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक भी हो गया था शायद, बिल्कुल
जब तक ऐसे युवा नौजवान नहीं जाएंगे तब तक शराब माफिया जो है शराब बेचते रहेंगे, बालू माफिया बालू का कारोबार करते रहेंगे। बुजुर्ग लोग जो है वो बेचारे वहां पर हैं, और ऐसे युवाओं लोगों को जो है हमको लगता है कि भेजना चाहिए, ताकि जो है बिहार का भी भविष्य बदले और इनका भी भविष्य उज्जवल हो। और नीतीश कुमार जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और इतने नामी जामी शिक्षक यहाँ पर बैठे हैं, रात में अपना घर परिवार संसार दुनिया जहान सब कुछ छोड़कर यहाँ पर बैठे, तो हमको लगता है कि ये बात ऊपर तक जाएगी और अंत तक जाएगी, और लोगों को जो है और इन लोगों को जरूर फायदा होगा। रवि भट्ट जी, एक बड़ा सवाल, नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ दिन के बाद महिला संवाद यात्रा पे भी निकलने वाले हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या 70% जो अभ्यर्थी है उसमें छात्राएं हमको लगता है। वो रात्रि के समय में सोचिए कि जो है यहाँ रात में न लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, न किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो है वो अपने भविष्य के लिए जो है बैठी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पिताजी ने धान बेचकर गेहूं बेचकर जो है मजदूरी करके रिक्शा चलाकर ठेला रेड़ी लगाकर जो है हमको बढ़ाया है। अब इसीलिए उनके मान और सम्मान के लिए कोई नीतीश कुमार जी से नहीं पूछेगा कि भैया काहे नहीं हुआ, काहे जो है इन बच्चों को नहीं, इनसे पूछा जाए। इनके माँ बाप जब घर पढ़कर जाएंगे तो कहेंगे हम हॉस्टल का फीस दिए थे, किताब का फीस दिए थे, तुम्हें बुक खरीद के दिए थे, तो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, जवाब तो इनका देना पड़ेगा ना। तो जो है बाद में गांव के लोग ताना भी मारेंगे। तो इन सब चीजों को नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, आयोग को सोचना चाहिए कि नियम और कायदे और कानून बनाना था तो भैया लिखित परीक्षा से पहले बना देते, ये लोग कम से कम तैयारी कर लेते। जब सारा नियम कायदा कानून जो है लिखित परीक्षा के बाद इतना सफल एग्जाम हो गया, इतना सफल एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चे पास हुए, जितने यहाँ पर सारे लिखित पास हुए हैं 1,21,000 कुछ संख्या है, 1,07,000 संख्या है। घोटाला कोई नहीं हुआ। अब इनको लगा कि बढ़िया से एग्जाम पास हो गया तो सब दहाड़ कर निकाल देगा, फिजिकल जो है फाड़ कर निकाल देगा, तो ऐसा कुछ करते हैं कि भर्ती रुक जाए, तो इसीलिए कर दिया गया है। अब जो है यही है कि एक और सवाल, एक लड़की का पैर टूट गया है, इस आंदोलन में शामिल थी, उसका पैर टूट गया है, बताइए कितना दुखद बात है। रिटर्न तो निकाली, फिजिकल कैसे निकालेगी? बड़ा देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको जन्म लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसके बाद यहाँ जीने के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, मतलब हर एक कदम पर आपको संघर्ष करना पड़ता है, समझ रहे हैं। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको जन्म लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसके बाद यहाँ जीने के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, मतलब हर एक कदम पर आपको संघर्ष करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो ये बिहार राज्य ऐसा है, देश का अजूबा राज्य, जहाँ सेशन 3 साल नहीं 5 साल में कंप्लीट होगा इसका भी भरोसा नहीं है। तो पहले तो पैदा होने के लिए संघर्ष कीजिए, फिर पैदा हो जाइए तो नौकरी और रोजगार के लिए संघर्ष कीजिए, और जब रोजगार मिल जाए तो सैलरी पाने के लिए संघर्ष कीजिए। तो हर चीज में यहाँ संघर्ष है, और उस संघर्ष से अगर कोई निखार लेता है, अपने आप को परख लेता है, तो वो फिर बिहार के लोग होते हैं। और हमको लगता है कि आज की जो ये लड़ाई है ये हम सब के आने वाले भविष्य पर असर डालेगी।